हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। फिर से स्वागत है। आपके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। सच बात है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परेशानी आई, उसके बावजूद आप सब, हम सब निगेटिव नहीं हुए और बहुत जल्द हम सब बहुत से बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएंगे और हम बहुत सारे बेनिफिट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है निगेटिव थिंकिंग। तो प्लीज़ इसको एक डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़, मैं समझती हूँ कि एक डॉक्टर बहुत अपना अच्छे तरीके से परिचय इस चीज़ को देना बता चाहूंगा। सकता है। मैं थैंक यू डॉक्टर सो मच। शिवेंदु रक्षित। अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर शिवेंदु रक्षित वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा अपना घर कोलकाता में है और ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा जो कर्म क्षेत्र है वो मालदा में है और मैं ऑन पैसिव का एक गर्वित फाउंडर मेंबर हूँ। और सिर्फ मैं अकेला इस ऑन पैसिव फाउंडरशिप ले चुका हूँ ऐसा बात नहीं है। ऊपर वाला की कृपा से और बहुत सारे इंसान जो हमारा हॉस्पिटल में जुड़े हुए हैं वो लोग भी आज ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर बन चुका है। तो आज का टॉपिक यह है कि मेरा भी एक लौता बेटा है और वो भी अभी डॉक्टरी पढ़ रहा है। तो आगे ये जो हमारा एक सब्जेक्ट है नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग यानी नेगेटिव सोच कहाँ से उत्पन्न होता है? नेगेटिव जो सोच वो उत्पन्न होता है अपना क्राइसिस से। जैसे कि मैंने कुछ मांगा और हमको नहीं मिला, तो जब उसको नहीं मिला हमको, अगर दूसरा किसी को मिल जाता है तब हमारे अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग रहता है, उसको मिल सकता है मगर हमको तो नहीं मिला, तो यानी हमारा तकदीर में था नहीं या कि आप क्या उसका लायक नहीं, ऐसा बनता है। मगर नेगेटिव थिंकिंग कैसे होता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, नहीं होने वाला है, आप झूठ पे झूठ बोल जा रहे हो, यानी उसके अंदर भी जो एक संभावनाएं हैं वो संभावना को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। आप मान लीजिए सिर्फ अगर नेगेटिव थिंकिंग की बात करें, हम नेगेटिव को लेकर अगर बात करें, थिंकिंग को हटा दे, तो एक चीज समझना पड़ेगा। आज हमारा जिंदगी में जो भी कुछ है वहां पर दो चीज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर सिर्फ पॉजिटिव रहता, आप एक मान लीजिए बिजली की बत्ती आपको जलाना है, तो सिर्फ क्या पॉजिटिव लाइन से आपको चल जाएगा? वहां पर भी एक नेगेटिव चाहिए, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलन से ही एक बत्ती जलता है। अगर एक अपने एक चुंबक लिए, तो उसमें भी आप देखिएगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसमें एक पॉजिटिव दिख होता है, एक नेगेटिव दिख होता है। आप पॉजिटिव को अगर आप इकट्ठा करना चाहे तो कभी नहीं हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब इकट्ठा होता है तो एक कैचिंग होता है। कल की जो हमारा वेबिनार हम लोग अटेंड किए थे, जहाँ पर एस सर आए थे, हम खुद थे उस वेबिनार में, वहां पर भी सर एक बात कहे थे, बहुत बढ़िया लगा। देखिए यही तो एक बड़े इंसान का सोच कहाँ से शुरू होता है कि उन्होंने खुद अपना गलती भी मान लिया कि मैं भी बहुत गलती कर चुका हूँ, मेरा भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है और उसकी वजह से मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। उस वहां से हम लोग, हमको जो शिक्षा मिले हैं, जो एजुकेशन मिले हैं, उनको उसको सुधार के मैं पॉजिटिव कुछ बनाने जा रहा हूँ और आगे जाकर आपको कुछ अच्छा मैसेज देने वाला हूँ। क्योंकि पिछले पिछले कई बार उन्होंने ये सोच दिल खोल के हम लोगों से बात किया था। उनके दिल में कुछ जो भी आता था वो हम लोग के साथ शेयर करते थे। मगर अगर वो कभी नहीं हो पाया तो फिर उनको हम गुनेगार ठहरा के उसका उनको हम कटघरे में खड़ा कर देते थे। इसकी वजह से आज वो पूरा सप्रेस रखते हैं, सब कुछ नहीं खुल के बताते, और यही होना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो तो कुछ हिडन चीज होता है जिसको आपको रोक के रखना है। अगर उसको रोक के रखा है, अब एक चीज हम लोग बताते हैं कि हम लोग
यही नहीं सोच रहा है कि हम लोगों का कंपनी का कितना ऑन पेस पर कितना तरक्की हो रहा है। हमको तो उस दिन का बात याद आता है, मैं जब इसका एक हिस्ट्री लिया था, किया कि हमारे कोलकाता में इसका जन्म हुआ। पहले कॉन पैसिव का जो काम शुरू हुआ था, एक छोटा सा ऑफिस लेके, छोटा सा कमरा लेके, 3-4 आदमी बैठ के कुछ पहला कंपनी का काम शुरू हुआ था कोलकाता में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों का जो जो मिशन लेकर एस्मो फरेसर किया था, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें से बहुत और भी बेहतर करना है। वो बेहतर की नजरिए जब उनके अंदर आ गया, तब उन्होंने किया कि हैदराबाद हैदराबाद पहले बेंगलोर गया, बेंगलोर के बाद हैदराबाद में जाकर एक ऑफिस लिया। और क्या क्या उनका अपना जो घर का जो एड्रेस है वहां पर अपना ऑफिस रखा यूएसए में। तो यहाँ से शुरुआत है। तो अब जो एक छोटा सा घर लेके जहां से शुरुआत हुआ इस कंपनी का 2018 साल में, आज देखते देखते 2024 साल आ गया। हमारा पूरा वर्ल्ड में आज ऑनरशिप को हर कोई पहचान रहा है। आज वर्ल्ड में 4-5 देशों के अंदर हम लोगों का ऑफिस बन चुका है। हम लोगों का जो 3-4 बंदा जो काम कर रहा था, वहां से आज कई हजारों संख्या में जो वर्कर हम लोग के अंदर काम कर रहा है, टेक टीम काम कर रहा है, हम लोग को मीडिया काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या आगे सोचने वाला, हम लोग का सोच कहाँ से शुरू होता है। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हम एक बात बोले, नेगेटिव थिंकिंग तब भी आता है जब क्राइसिस हम लोग की जिंदगी में आता है। और ये तो बात सही है। आज जो हम लोग के अंदर 14 लाख जो फाउंडर मेंबर है, ये 14 लाख के अंदर मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक छोटा मोटा टीम बन चुका है, क्योंकि मैं कई आदमी का ब्लेसर में हूँ। जो हम लोगों को, जो आदमी को, जो औरत, जो आदमी यहाँ पर आए हैं, सब बहुत बहुत गरीब कम्युनिटी से आए हैं, बहुत बहुत गरीब कम्युनिटी से। वो कैसे आ गया यहाँ पर, या डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, डॉक्टर साहब से बोला कि यहाँ पर आने से अपना जिंदगी का सुधार हो सकता है, आप आकर एक बार कोशिश करके देखिए। इसी के ऊपर एक विश्वास आया। और विश्वास के बाद विश्वास के बाद क्या हुआ, ये विश्वास से ही उन्होंने हम लोग का यहाँ पर आया। और ऊपर वाला की शुक्र है कि उन लोगों ने भी ये ऑनपैसिव नाम की एक बेहतरीन कंपनी, जो आज वर्ल्ड की गिने चुने कंपनी के अंदर एक है, टॉप आईटी कंपनी जितना भी है, एआई कंपनी जितना भी है, सबसे 1 के 10 के अंदर अभी तक ये ऑफिशियली लॉन्चिंग नहीं हुआ है। अभी तक ये इसका कमर्शियली लॉन्चिंग नहीं हुआ है। फिर भी आज दुनिया की एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आज 10 वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी के अंदर हम लोगों का आ गया है ये ऑनपैसिव कंपनी। तो कहां से कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब बात है कि हम लोग कहां पर पहुंचे हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग का मेन क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस। ये इकोनॉमिकल क्राइसिस को घटाने के लिए, इस इकोनॉमिकल क्राइसिस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस हटाने के लिए जब यहाँ पर आए हैं, और ऐश मुफर्रर जब एक बार जवान दे चुका है कि आप बेफिक्र रहिए, हो सकता है 2 दिन आगे हो और 2 दिन पीछे हो, आपका जिंदगी का सुधार होने वाला है ही। और आप अपने इलाके का एक जाने माने व्यक्ति बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा हम लोग ऊपर वाला अल्लाह बोले, गॉड बोले, भगवान बोले, उनके ऊपर जैसे विश्वास रख के सुबह नींद से जाग के पहले ऊपर वाला का नाम लेकर अपना दिन शुरू करता है, ये एक भरोसा है, उनके ऊपर एक विश्वास है कि मैं उनके नाम लेके मेरा दिन शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब हमारा दिन अच्छा ही होने वाला है। ये जो विश्वास है, यही आपका जिंदगी का, आपका मन का जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो भी सुधर जाता है। जैसे मान लीजिए कि दिन में हम लोग शुरुआत तो क्या ऊपर वाला का नाम लेके, मगर कहीं साइकिल लेके जाते वक्त गिर गए, हमारा पैर में चोट लग गया, तो हम तब क्या कहते हैं, नहीं ऊपर वाला का शुक्र है, हमारा तो सिर्फ पैर में चोट लगा, यहीं पर तो रुका है। अगर इससे बढ़िया कुछ हो जाता, इससे ज्यादा कुछ हो जाता, तो फिर तो हमको हॉस्पिटलाइज हो जाता। हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, आपने शुक्र किया कि हमारे इतने से कम किया। यहाँ से एक नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव में कैसे बदल जाता है, यही इसका एक एग्जाम्पल है। वैसा ही जैसे हम लोग
ऊपर वाले को भरोसा करते हैं, ऐसा ही भरोसा करना है हमारे आसमा पारा साहब को। फिर आप लोग हम लोग का जिंदगी में जितना की भी नेगेटिविटी है, जितना भी नेगेटिव थिंकिंग आज सोच रहे हैं कि सर हमको या मैडम हमको पैसा नहीं आ रहा है, हमारा परिवार में क्राइसिस है, हम लोग गरीबी झेल रहे हैं, आज ऐसा इसलिए आप झेल रहे हैं। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ऊपर वाला के पास में ये प्रार्थना करता हूँ, आज आपके पास पैसे का कमी है, इसलिए आप जितना परेशान हो, जितना परेशानी आप उठा रहे हो, आगे जाकर में भी हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद जब आपको अनपेक्षित इनकम आएगा, इतना इनकम आएगा, तब आपको पैसा इतना क्यों आ रहा है, इस पैसे रहने की वजह से आपको ज्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा, ज्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा। तो ये को भी क्योंकि आज हम लोग जो सोच रहे हैं, आपके पास अभी भी बहुत वक्त है, इस वक्त को नष्ट मत कीजिए, इस वक्त को एक्सप्लोर मत कीजिए, डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इस वक्त को, इस टाइम को आप प्लानिंग कीजिए अपना फ्यूचर के लिए। आने वाला फ्यूचर कैसे आपको सुधारने वाला है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ। देखिए, आज मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर कैसे बना? एक जब छोटा था, वह परिवार से पढ़ाई करते हमारा जिंदगी का बहुत 20 22 25 साल बीत गया। उसके बाद जब डॉक्टरी का सर्टिफिकेट हमको मिला, तुरंत हमको हमको नौकरी नहीं मिला, तुरंत हमको कमाई नहीं मिला, हमारा जिंदगी में ये 24 25 साल तक वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जाकर हमको प्रैक्टिस में आना पड़ा, उसके बाद एक धीरे धीरे हमको हमारा जान पहचान बना। उसके बाद दो दो पेशेंट 10 पेशेंट आज हम हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं। जिस माहौल में हम मिलते हैं, वहां पर जाकर हमारा एक विश्वास का जगह मिला। तो हमको आज हम जहां पर हैं, इसके लिए हमारा जिंदगी का बहुत साल इसके लिए झेलना पड़ा। और हम लोग तो लाकी है कि ऑनपस प्लेटफॉर्म को, जो मान लीजिए 18 साल से उसका चालू हुआ है, मगर इंडिया में 18 साल में आया नहीं था। वो तो 19 साल से जो भी टॉप रैंक में जो है, विलन सर हो, जस्टिस सर हो, वो सब 19 से है यहाँ पर। तो फिर 19 से जब वो लोग झेल रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम लोगों को मौका मिला। मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ, 2020 से मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ से आकर मैं धीरे धीरे जो देख रहा हूँ आगे जाकर का तरक्की जैसे होने वाला है। आपको कैसे कैसे अपना जिंदगी में सुधार आएगा, आपका जिंदगी में पैसा का सुनामी आने वाला है। तो पहले आप प्लानिंग कीजिए, आप हर वक्त एक डायरी मेंटेन कीजिए, आपको एक बुक्स लिखिए, वहां पर आप लिखिए, अपना आगे का प्लान लिखिए कि हमको ये करना है। पहले बात तो है जिंदगी में एक फिनेंशियल प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपको मान लीजिए पैसा नहीं है, इसलिए जैसा जितना आप कमियां महसूस कर रहे हैं, जब पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, आप ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको पहले क्या करना है कि पहले आपको बेसिक नीड्स जो है, जैसे मान लीजिए हमारा ज्यादातर यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर जो है, वो गरीब घर से है, बहुत कर्जदार है, वहां पर बहुत कर्जा में डूबा हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से अर्निंग करने के बाद आपको पहले कर्जा चुकाना है। दूसरी बात क्या है, आप अपना एक मकान, अपना जो सपना का एक मकान वो बनाना है। फिर उसके बाद अपने बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। आपका लड़की है तो उनकी शादी की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद आपको एक गाड़ी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये काम करते करते आपको सबसे बढ़िया जो काम है, आपको एक वकील साहब के साथ बैठना है, आपका बैंक मैनेजर के साथ बैठना है। क्यों? आपका जितना पैसा आएगा, आपको इनकम टैक्स फाइल भरना भी पड़ेगा, तो वो जगह भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी भी हर वक्त या करप्शन टू करेक्शन करना चाहते हैं एस मुफारत सर, कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग कभी बेईमानी का पैसा कमाए ना। उन्होंने भी हर वक्त बोला कि मैं जितना पैसा दूंगा वो तो आपको लोग भी काफी है, आप सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होंगे आपके इलाके का। अगर हम कमाते हैं, कहीं से भी कमाते हैं, अब ये कमाई कहाँ से आ रहा है, ये आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपको शो करना पड़ेगा तो आपके लिए वो जो कमाई कहाँ से आ रहा है, ये जब आईटी डिपार्टमेंट को आपको दिखाना पड़ता है, तो हमारा जो एनडीए है, अभी सबको ये करना जरूरी है। जी हम लोग जो पेमेंट कर चुका है, वो पेमेंट का रिसीट है, जैसे
पहले हम $97 दिए थे, उसका भी पेमेंट रिसीट है। आप उसका आप साइट में जाकर अपना आईडी खोलकर वहां से लेकर डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके रखिए, एक एक फाइल बना के। हम लोग उसके बाद वो कनेक्ट बाई किए हैं, कोई $143 से बाई किए हैं, कोई $93 से बाई किया है। उसका भी वहां पर एक स्लिप है, उसको आप डाउनलोड करके वहां से उसके बाद उसको प्रिंट करके अपने पास रखिए। हम लोग का जो एनडीए है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जहां पर हम लोग साइन किए थे, इधर आप साइन किए हो या आपकी जगह कोई आपका ब्लेसर भी साइन कर सकता है, मगर वो जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वहां पर कंपनी के साथ साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, आपका भी नाम वहां पर जुड़ा हुआ है। तो उसको लेकर उसको प्रिंट आउट करके उसको सही ढंग से एक फाइल अप करके रखिए। जैसा आप अपना बाड़ी का, घर का, जमीन का, जायदाद का जो दलील, जो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे संभाल के रखते हैं वैसा रखना शुरू कीजिए। और क्या करना है आपको, आप धीरे 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 हमकी ये जो नॉलेज है ये नॉलेज लीजिए, क्योंकि आज हर कोई परेशान है, आपका ब्लेसर भी परेशान है और आप भी परेशान है। आप कुछ भी परेशानी अगर झेल रहे हो कि मेरा आईडी नहीं खोल रहा है, मेरा पासवर्ड का डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा ये फलाना फलाना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप भाग के जा रहे हो आपका ब्लेसर ब्लेसर के प्लस आपका ब्लेसर क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर दे रहा है। मगर आगे जाकर अगर आप अपना अपने आप को अगर डेवलप नहीं करोगे, आप नई नई कुछ नहीं सीखोगे, तो क्या होगा, अगले दिन जब आएगा तो ब्लेसर जो आपका ब्लेसर जो भी है उनका भी एक अपना जिंदगी है। वो भी खुद अपने आप को अपडेटेड कर रहा है। फिर तब क्या होगा ना, अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे फिर इस जंग में आप हार जाओगे। क्यों हार जाओगे, क्योंकि ये काम आपका है, ये कंपनी आपका है। यू यू कैन अभी तक शायद आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यू आर फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कंपनी। ये फाउंडर मेंबर, जैसे एक बात कह रहा हूँ आपको कि जब हम लोग एसबीआई का नाम सुने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब तैयार हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप हिस्ट्री को फॉलो करेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब तैयार हुआ था, नया जब तैयार हुआ था, तब उन्होंने भी कुछ फाउंडर मेंबर को लिए थे। अब वो फाउंडर मेंबर किस जगह तक पहुंच चुके हैं, अब उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आज का बैंक नहीं है, वो बहुत दिन का पुराना बैंक है। मगर आज उसका थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन का जो बच्चे लोग हैं, वो आज भी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लभ्यांश है उसका शेयर वो लोग अभी भी फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के बच्चे लोग अभी उसका एंजॉय कर रहा है। तो यही है फाउंडर मेंबर का यही हकीकत है। हमारे इंडिया में एसबीआई का अगर कोई जानना चाहते हैं, आप जाइए एसबीआई का हिस्ट्री देखिए, एसबीआई का फाउंडर मेंबरशिप ऑफ एसबीआई, इसका ढूंढ के देखिए गूगल में, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर ये तीसरी और तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी का बच्चे अगर ये एंजॉय कर रहा है, तो हम लोग जो 2018 का कंपनी है, हम लोग जिसका फाउंडर मेंबर। हेलो। ये सर, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। हाँ, तो ये आप सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, जैसे हम लोग पढ़ाई जब किया, हम पढ़ाई से ही बात करते हैं। जैसे एक मेडिसिन हमको लिखना पड़ता है, तो मेडिसिन को जब हमको पढ़ाया गया था, तो पहले उसका एडवर्स इफेक्ट, यानी उसमें से क्या क्या नुकसान एक पेशेंट को हो सकता है, पहले उसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर वो नुकसान हुआ तो उसको रिकवरी कैसे करना है, उसको पढ़ाया गया। और उसके बाद पढ़ाया गया कि इसका इंडिकेशन क्या है, कौन कौन क्षेत्र में आप इसको दे सकते हैं, इसको देने से क्या क्या फायदा हो सकता है। यानी हम लोग जो नेगेटिव थिंकिंग सोच रहा है, नेगेटिव सोच के बारे में बात कर रहा है, आपका ये नेगेटिव सोच ही आगे जाकर आपको पॉजिटिव बनाएगा। ये नेगेटिव सोच ही आगे जाकर आपको बड़ा बड़ा नेगेटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने की एक वजह बनेगा। तो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं,
ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। प्लीज आप लोगों से मेरा ये विनती है, आप समझने की कोशिश कीजिए आप कहाँ पे है। अगले जमाने, एक साल, 2 साल, 5 साल के अंदर। आप आए और अपनी भी शेयरिंग रखें, क्योंकि मैडम मैडम आजकल हमको सुनाई दे रहा है मैडम? यस यस अ, यस सर, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सर। जी 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 जी, शिवेंद्र जी बोलिए सर। मैडम मेरा टॉपिक के कोई गलती नहीं है ना, मैं सही नहीं बोल नहीं, रहा हूँ अरे ना? सर, अरे सर, मैं तो अभी आपकी प्रशंसा कर रही थी कि फर्स्ट टाइम आए हैं, और बहुत मैंने मंच उनको दे दिया, हालांकि टॉपिक पे बोल दी, लेकिन नहीं, क्योंकि हम तो रोज बोलते हैं, हमारे पास में जितने भी को होस्ट हैं और बहुत सारे हैं जो रोजाना उनको टाइम मिलता है सर। कोई नहीं, अगर कोई भी आएगा, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसका नाम भी हमने ऑन प्रसिद्ध द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड इसीलिए रखा है, सोच के रखा है। तो सर आप कंटिन्यू, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद बुलाते हैं हम किसी। ओके मैडम। कंटिन्यू सर। थैंक यू मैडम। जी जी तो जी। मैं यही बोल रहा हूँ कि आगे जाकर हम लोग जिसको जिसको बोले हैं कि आप ये एक सुनहरा मौका आपके पास आया है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। तो जो लोग आज हमको ठुकराया, वही लोग, ऐसा मत सोचिए कि वो लोग आपको भूल गया, नहीं। आप शायद ही सोच रहे हो कि आपको कौन खबर रख रहा है, आपको कौन देख रहा है, मगर ये मत भूलिए, आपको दुनिया देख रहा है। आपका जिंदगी का सुधार कैसे कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, ये दुनिया आपको देख रहा है। और ये दुनिया अभी ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले हैं। क्यों? ये लोग आपका दुखी, जब आप जो दुखी रह रहे हो, जब आपका जिंदगी में परेशानियां आते हैं, शायद वो लोग आपके पास खड़ा हो चाहे ना हो, मगर अगर आपको जिंदगी में कोई सुधार आ गया, आपका जिंदगी में बेटरमेंट पे चला गया, तो जलने वाला कभी की कमी नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए अपना जिंदगी को तरक्की करने के लिए हम लोग, ये हर वक्त कोई क्या सोच रहा है, हमारे पास करोड़ों का कमाई आएगा, हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे और समाज की सेवा करेंगे, दुनिया की सेवा करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ जो हकीकत है, जो उनको, ठीक है, मैं थोड़ा सा उनको कंटिन्यू, आप अपना सेट कर लीजिए सर। तो मैं सर सेकंड में इनवाइट करना चाहूंगी, बहुत ही रिस्पेक्ट वे में, अपने रजत जी, प्लीज वेलकम सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो एस सर को शुक्रिया कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, वेलकम। मैं पहली बार आया इस मंच पे, पर लग नहीं रहा है कि पहली बार आया। जिस तरह से मैम की आपकी शेयरिंग हुई, बहुत सुपर, सुपर से भी सुपर, क्योंकि इस तरह से अपनापन मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला। और रही सर की बात, अभी फर्स्ट टाइम अगर सर आए, सर भी वेस्ट बंगाल से है, मैं भी वेस्ट बंगाल का ही हूँ, और मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये फीलिंग आ रहा है। और सेकंड बात, सर एक डॉक्टर है तो इनको काफ़ी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑब्वियसली नॉलेज रहना चाहिए, और जिस टॉपिक पर सर बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे भी मिलता जुलता है, क्योंकि उन्होंने रियल में ये सारी चीज़ फील करते देखते हैं, और वाकई उनको जो कॉमन बातें हैं उन्होंने सारी रखी। और सर ने जो एसबीआई बैंक का अभी बात कर रहे थे, मैंने अभी चलते चलते जैसे सर की बात भी सुन रहा हूँ, और साथों साथ मैं उन चीज़ों को गूगल पे सर्च भी कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट कॉपिलॉट में जाके सब देख रहा हूँ। तो देख रहा था मैं 1906 से लेके 1955 में ये बैंक जो एक वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं, और आज उसका जो आगे आगे धीरे धीरे जो ग्रोथ हुई है वो वाकई सुपर्ब, और वर्ल्ड फास्टेस्ट बैंक है ये। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ गए, अगर मैं उस सारे इंफॉर्मेशन को बात करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग रखना है पॉजिटिव बात के ऊपर। हाँ, सही बोला सर ने अभी कि बहुत लोग आपको फॉलो कर रहा है, रियलिटी में ये ऐसा ही हो रहा है। मैं भी जब 2020 अगस्त 27 तारीख को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मैं भी शायद किस्मत का बहुत अच्छा हो कि मैंने एक सेकंड मैंने लेट नहीं किया। मैंने जब प्रोग्राम सुना था उसी टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया था, और अगला दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने आईडी ग्रीन किया था, और मेरी फैमिली में मैंने 6 मेंबर को मैंने आईडी एक्टिव किया था। तो ये सारी चीजें कोइंसिडेंट हो चुका है, लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूँ कि उस टाइम का जो टाइम था और मेरी जो समझ थे वो बहुत अच्छा रहा। एक गॉड गिफ्ट जो अपॉर्चुनिटी मिला वो मैंने ग्रैब किया, और साथ ही साथ मैं एक एनिमेशन फील्ड के हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइड से है,
तो मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ काम करना हुआ है और मुझे पहले से ये सारी चीज़ थोड़ी कंप्यूटर साइड से थोड़ा नॉलेज था और मुझे जब ये सारी प्रोडक्ट जो मिले ना और मैं बहुत फैंटास्टिक तरीके से मैं इसको यूज़ भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं। नेगेटिव हुआ है, कब हुआ है जानते हैं? जब कुछ यूट्यूब वीडियो को फॉलो करने गया, तब मुझे नेगेटिविटी फ़ील आई क्योंकि बहुत सारे नेगेटिविटी यूट्यूब से आपको मिलता-जुलता है। फिर जब किसी से बात हुई, किसी अच्छी चीज़ पे बात हुई, उस टाइम मैं फ़ोकस कर पाया कि नेगेटिव चीज़ें अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। कंट्रोल अगर आप अपने आप को कर लिया तो बहुत वेल और मैंने भी वही किया। फिर मैं जब लोगों को बताने गया था तो मैं देख पा रहा था कि मेरी बातें लोग सुन नहीं रहे। तो मैंने खुद के ऊपर फ़ोकस किया कि मेरे अंदर क्या-क्या कमी है। उन सारी चीज़ों को मैं जब फ़ोकस किया तो मेरे अंदर बहुत सारी कमी थी। तो मैं उन चीज़ों को धीरे-धीरे डेवलप किया। फिर प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत थी। मैंने धीरे-धीरे सारी प्रोडक्ट की नॉलेज लिया। अब मैं जब लोगों को बताता हूँ, तो बहुत जल्दी लोग इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन किस्मत क्या करे, अभी फाउंडरशिप दे नहीं सकते, ना पेंडिंग आईडी है, ना कुछ आईडी है। आप सिर्फ रीसेलर और यूज़र ही बन सकते हो। तो रियलिटी में आपको सारी दुनिया देख रहा है। मैं अभी मार्केट में जाता हूँ, तो जो लोगों को मैं पहले बोल रहा था, उन्होंने इन चीज़ों को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि ऐसे बहुत सारे कंपनी मैंने देखा है, हम इन ऐसे कंपनी आते-जाते हुए देखते रहते हैं, ये नहीं आएँगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा गलत चीज़ है, ये वो सो बहुत सारे लेकिन वही लोग चीज़ अभी पूछते हैं कि कैसा है तुम्हारा ऑन पैसिव? मैं बोलता देख लो उस टाइम कुछ नहीं थे, अभी ये सामने आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर का बातें सुनकर वाक़ई में रियलिटी में और एक बातें हैं कि आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, आप ये सारी प्रोडक्ट की जो फीचर्स है, वो अगर आपको दिमाग में बैठ रहा है, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव वे में जा रहे हो। हाँ, अगर मार्केट में इसको आने में देर हो रही है, उसकी जो रीज़न रहा होगा, वो आप तब समझ पाएँगे जब असर को आप पूरी तरह से फ़ॉलो करेंगे या प्रोसेस को आप एन्जॉय करेंगे, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत लाइट महसूस होगा। और रियलिटी में मैंने जितना प्रैक्टिस किया, वो मेरे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है और मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं बहुत जान गया। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और प्रैक्टिस मुझे बहुत रहता है, तो मैं सारी चीज़ों को एक-एक चीज़ें मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। और इसी चीज़ का ये है कि मैं कभी नेगेटिव नहीं हो पाता और मुझे सिंगल छोटी-मोटी प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं समझ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आईटी सेक्टर से मेरा फैमिली से बहुत सारे भाई हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो गूगल का डेवलपर है या फिर आईटी फील्ड से है, नासा से मेरा मासी का लड़का भाई है, वो नासा की जो सैटेलाइट्स है उसका प्रोग्रामिंग हैंडल करता है। तो इतने सारे अच्छे-अच्छे जो लोग हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारा जो ऑन पैसिव है, इसका कैसा फ्लो आएगा। तो उन्होंने सिक्योरिटी पार्ट को चेक किया, उन्होंने इसका फीचर्स को चेक किया, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि हाँ, ये प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन इसका स्कोर बहुत अच्छा है। 74% स्कोर है, जो उन्होंने मुझे अपना जो इन्वेस्टिगेशन करते उस साइटों पे जाके मुझे चेक कराया और सिखाया भी कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। तो जब मैंने देखा 50% से ऊपर कोई अगर साइट का रैंक होता है, वो उसका स्कोर होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारा तो 74% फिर भी हम जो फाउंडर है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड 14 लाख जो फाउंडर है, उसमें से बहुत सारे लोग इस फील्ड से नहीं है या फिर इतना टेक्नोलॉजी को जानते नहीं है। फिर भी देखिए धीरे-धीरे ये सारे लोग आस्ते-आस्ते आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे करके पब्लिक भी आएँगे और उनका भी शेयरिंग रहेगा, उनका भी सारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो हमारा बिज़नेस ऑब्वियसली अच्छा जाने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आप पॉज़िटिव वे में बहुत अच्छी तरह से ला पाएँगे। और सभी को बहुत-बहुत थैंक यू कि आप मुझे तो बहुत-बहुत थैंक्स मुझे देना है अपने आप को कि मैं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पे आज पहली बार आया और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू ओवर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आपको नॉलेज भी सर बहुत है और लग रहा है सर आप बहुत हैं और मुझे खुशी है सर, मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच पर इतने अच्छे-अच्छे ज्ञानी लोग हैं और बहुत ही नॉलेज रखते हैं और बहुत लोग हैं हमारे बीच में शादी लाल जी हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और मोहम्मद फरीद हैं यहाँ पर हमारे टेकमैन भी हैं, अवेलेबल रहते हैं, वो भी
अक्सर आते हैं, अपना टेक्निकल सेशन लेते हैं। तो इस मंच पे सभी हैं और जो हमको नए-नए लोग मिल रहे हैं ना सर, वो भी सब हमारा लक है, हम लकी हैं सच पूछें तो। आप हमारे मंच पर आए और हमारा नहीं ये सबका मंच है। और इससे फ़ायदा यही होगा सर कि हम भी सीखेंगे क्योंकि ये तो हमारी प्रैक्टिस है और बाकी जो लोग नहीं मतलब बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बहुत कम होता है ऐसा, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बोल पाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ मंच पे अगर कोई थोड़ी-सी भी कोशिश करेगा ना, तो 101% वो कामयाब हो जाएगा, इस मामले में बोलने के बारे में। उनके तो मैं वेबिनार सुबह पहले भी अटेंड की थी और आज सुबह भी मैंने और दोपहर में भी अटेंड की। बहुत बढ़िया वो हर एक हमारे जो ओन पेशे के प्रोडक्ट है उसको बखूबी स्क्रीन शेयर करके लोगों को समझाते हैं। सो आज रजत भाई भी जुड़े हैं और जैसे आपने बताया हर रोज रजत भाई आए और अपने शेयरिंग रखी अपने, उनके अंदर बहुत बड़ा हुनर है, वो मैंने देखा। उनको आज बात भी हुई मेरी रजत सर से और जैसे उन्होंने बताया कि उनके नियर में उनके जो रिलेटिव्स में जो नासा में काम कर रहे हैं या इस तरह से इसी बड़ी-बड़ी फील्डों में है, उससे भी वो नॉलेज लेकर के हम तक बात पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि जो नेगेटिव वॉइस, नकारात्मक सोच जो है उसको कैसे हम रोके, तो डेफिनेटली हमारे बुजुर्गों ने भी कहा ना, किसी किसी जो लीटी है, जो हम लीटी गिराते या दौड़ते हैं, उसको अगर छोटा करना है तो हमें अपनी लीटी को बड़ा करना पड़ेगा। यानी अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड्स को निकालने के हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमें पॉजिटिव बातें अपने आप में ग्रैब करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। और जैसे नेगेटिव बातें करने वाले जो यूट्यूबर्स है, तो वैसे पॉजिटिव ऑथेंटिक अफर्मेशन इंफॉर्मेशन देने वाले भी है। तो हमें सोचना है कि हमें ग्रैब क्या करना है, हमें लेना क्या है। तो हम ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन ले, ऐसी जगह से अपडेट ले जहाँ पर हमें पॉजिटिव बातें मिले और सकारात्मक सोच हमारी बढ़े। तो ऐसे ही का बहुत से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, उसमें से एक हमारा ऑन पेसिव द बिगेस्ट फैमिली ऑफ वर्ल्ड, ये भी एक मंच है। फिर से एक बार इस मंच के क्रिएटर हमारी बहन नगमा बहन और हमारे अविनाश सर और सभी जितने भी होस्ट है, सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा और यहाँ पर ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सो वी आर सो इन टू विन, ओवर टू यू नगमा मैम। अच्छा, 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 अच्छा। चलिए ठीक है। चलिए बोलिए तो कुछ बोलिए, हमारे बीच काफ़ी लोग हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं अविनाश पांडे ऑन पर्से द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस सेशन में हमारी होस्ट, हमारी क्रिएटर, हमारी मेंटोर नाज़मा राजपूत जी का मैं वेलकम, साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट एंड समस्त हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन पैसिवियन का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन हूँ। आज जैसा कि हमने एप्लीकेशन अपनी लगाई थी नाज़मा बाजी से, हमारे एक ब्लेसर है, हमारे फाउंडिंग मेंबर मिस्टर कुंज बिहारी तिवारी जी, उन्हीं के बेटे की शादी थी, तो आज हम और वहाँ पे हमारे करीब मेंबर्स मित्र भी आए, तो ये रहा। और अभी हम लोग वापस ही कर रहे हैं, अभी हम लोग गाड़ी और काफी देर से बाजी हम लोग मीटिंग में ही हैं और आपको आपकी और हमारे जो रजत उनकी बातों को हम लोगों ने काफी गंभीरता से सुना। और एक डॉक्टर साहब भी आए थे, हम समझ नहीं पाए उनको कौन है क्योंकि था। तो बहुत अच्छा आज का हमारा जो आपने टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा है, नेगेटिव थिंकिंग। और नेगेटिव थिंकिंग आप बातों से ही समझ रहे हैं होती है। नेगेटिव थिंकिंग जो होती है वो कैंसर की तरीके से वो हमारे आपके मन मस्तिष्क में अगर आ गई तो उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से जितना बेहतर हो सके, जितना हो सके हमको आपको अच्छी संगत में
लोगों के बीच में रहना चाहिए और अच्छी बुक्स का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ से हमारा आपका ज्ञान बढ़ सके, जहाँ से हम आप अपना कुछ गेन कर सकें। जैसा कि कल हमारा मार्टी और क्रिस जॉनसन का जो लाइव सेशन था और उसकी बैक ऑफिस में हमारे आपके वहाँ पे सारा डिटेल उसकी आप अपना पढ़ भी सकते हैं अपनी मनवांछित भाषा में। और वहाँ पे अगर आप सारी चीज़ों को अगर आप ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, तो कमोबेश कुछ ऐसी बातें हमारे ऐश वफारा सर, हमारे प्राउड सीईओ सर ने भी बोला, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे मार्टी डिगार्मो सर और क्रिस जॉनसन सर, उन्होंने भी बहुत अच्छी शेयरिंग करी वहाँ पे। और कुल मिला के इस समय का जो करंट सिनेरियो चल रहा है मित्रों, हम सभी लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अच्छी चीज़ों का अध्ययन कीजिए। और जैसा कि हमारे प्राउड सीईओ हमारे अशफारा सर हमेशा बोलते हैं कि हमेशा बड़ी पिक्चर की ओर ध्यान केंद्रित करिए। तो और कुछ और भी पॉइंट्स थे मेरे जिसको मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं चूंकि ये कह सकते हैं अभी रास्ते में हूँ, तो लेकिन मैं आप लोगों को फिर से पुनः कुछ और भी एआई से रिलेटेड दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और अगर एआई की दुनिया में अगर ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो हमारी ऑन पैसिव क्या है? हमारी ऑन पैसिव तो टोटल टोटल वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी आईटी कंपनी है। तो अगर एआई की दुनिया में अगर इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जिनके बारे में अभी हमारा आपका उस तरीके से ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारे तमाम फाउंडिंग मेंबर्स मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका अधिकांश लोगों का ध्यान केवल और केवल ओनली फॉर अपने बेनिफिट्स, अपने एप्पल्स पे ही जा रहा है। लेकिन जो एक बड़ी पिक्चर है, उधर की ओर हमारा आपका ध्यान अभी उतना नहीं जा रहा है। तो उसकी ओर भी आपको अपना ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा अपना विचार है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको अभी हमें लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। और ये जहाँ तक नेगेटिव सोच की बात करें, नेगेटिव थिंकिंग की बात करें, तो हम आप पैसा बहुत कमा लेंगे और आने वाले समय में माता रानी करे ये जल्द से जल्द जो भी हमारे आपके जो दिल के अरमान हैं, वो जल्द से जल्द सभी के फलीभूत हो जाएँ, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उन सारे बेनिफिट्स के साथ जो हमारी कंपनी का मेन मिशन है, विज़न है, जो हमारे प्राउड सीईओ एशफारा सर की एक दिव्य सोच है, अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता का उद्धार करने की जो उनकी एक महान दृष्टिकोण है, हमको उसको भी ध्यान देना है। और आने वाले समय में कुछ ऐसा हो ही जाएगा कि आपको इस मिशन में साथ देना पड़ेगा। तो जब साथ देना है तो क्यों ना हम लोग एक आत्मक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ और हँसी-खुशी, प्रसन्नता के भाव से लेकर के हमको आपको उस दिशा में हम आप कार्यान्वित करें अपने आप को, उस दिशा में हम आप अपने आप को उन्मुख करें और सदैव अच्छे तरीके से हम आप काम करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी घटनाएँ घटित होने का वेट कर रही हैं। और हम सभी लोग कितने हम मैं तो अपने आप को मैं समझता हूँ कि हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक हिस्ट्री मेकर कंपनी में हम लोगों को जुड़ने का एक महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अदरवाइज सोचिए ना, कहाँ आज तक हम लोगों को किसी कंपनी ने पूछा कि आओ भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ में बैठो। तो अगर किसी ने हमको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया, तो हमको तो उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। और इसीलिए हम तो हमेशा बी पॉजिटिव रहते हैं। हमेशा अच्छे लोगों का हम संगत मैं अपने लिए करता हूँ। मैं अच्छे विचारों का हमेशा मैं अध्ययन करता हूँ, अच्छे विचारों का स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी स्किल को बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। जो हमारे आपके अंदर की अगर कोई हताशा है, प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैं जानता हूँ, हमारे बहुत सारे प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स की जो आज की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो काफ़ी दिक्कत है और उन्हीं दिक्कतों की वजह से हम आप विचलित भी हो जाते हैं और ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ऐसा इधर-उधर वाली बात नहीं है। जो चीज़ें सही हैं, सत्य हैं, यथार्थ हैं, तो उसे मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और हम लोग भी बहुत सारे बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं। लेकिन वेट कर रहे हैं तो हँसते-मुस्कुराते ढंग से
और अच्छी चीज़ों का एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं। और इन सारे जो भी पल हैं, आज की जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये जो भी समस्याओं वाले जो दिन हैं, वो कल की डेट में मित्रों एक हिस्ट्री, और आप अपनी इसी हिस्ट्री को लोगों को आने वाले समय में आप सुनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और तब लोग बड़े चाव से आपसे पूछेंगे, आपके धैर्य की दाद देंगे कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद आपने अपना अंदर से नकारात्मक सोच को आने नहीं दिया। आप भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ आप लगे रहे, डटे रहे। तो आज के लिए मैं तो इतना ही, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा अपनी टैगलाइन के साथ। अपनी टैगलाइन के साथ कि लगे रहिए, डटे रहिए और जम के डटे रहिए। लगे रहो लगन से लगातार। थैंक यू तो सो मच अविनाश जी, बहुत बढ़िया लास्ट सर। लास्ट का मेरी टैगलाइन तो सुन लीजिए। मेरी सुनाइए टैगलाइन है, सुनाइए। लगे रहो लगन से लगातार, यही सफलता का नाम है और इसी का नाम ऑन पैसिव है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। जैसे कि कल राजश्री ने कहा था, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना हारो, मजबूत इतना इरादा करो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने अलग से लिखा। राजश्री थैंक यू, आप भी बहुत अच्छा बोलते हो। और मैं चाहूंगी अपने इस बीच मुझे दीप नारायण भी नजर आ रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। और बाकी राजश्री, आर यू रेडी? कुछ कहना चाहेंगी आज के टॉपिक पर? यस मैडम, मुझे सुनाई दे रहा है? जी दीप नारायण जी, वेलकम सर। यस यस यस, थैंक यू मैडम, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आइए सर। थैंक यू माय सिस्टर, मुझे बुलाने के लिए। मैं बिल्कुल काफी दिन से वेलकम सर। एक्चुअली मुझे तो वक्त उतना नहीं मिलता कि मैं मीटिंग में घुसूं, लेकिन फिर भी आज मौका मिल गया आपका मीटिंग सुनने के लिए। थैंक यू तो सर। ये जो आप टॉपिक रखे हैं मैडम, तो बहुत ही अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि इस टाइम में सबको पॉजिटिव रहना है, लेकिन दिल क्या करे, बात यही है। तो हम सोचते हैं कि अभी अभी हमारा जो नया शुरुआत हो जाए, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है। लोगों का तो ये कहना है कि माने जितना जल्द हो सके हम लोगों को पे आउट दिला दीजिए। लेकिन मिस्टर एश मुफारी का कुछ प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स वो सबको बता नहीं सकता, पिछले वेबिनार में वो बता चुका है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे जो छोटा छोटा ग्लिंचेस है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव थिंकिंग हम लोगों को मिस्टर एश मुफारी एक बार नहीं बार बार आके देता है। और हमारा जितना सारे यूट्यूबर्स है, जैसे कि नाजमा मैम है और बहुत सारे हैं, सभी ये बात हम लोगों को बोलता है। लेकिन कुछ कुछ जगह में हम ये भी सुनते हैं कि कुछ कुछ लोगों का कुछ वीडियोस मार्केट में निकलता है, तो उसमें और भी लोग कुछ मैंने क्या बोलेंगे नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। लेकिन देखिए, एक टाइम आया था हम लोगों के पास जिस टाइम में हम लोगों को ये मौका मिला था। उस टाइम में हम लोग सोचा भी नहीं था कि अगला दिन हमारा ऐसा आएगा। तो इसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव बनते गए। ये जितना सारा मीटिंग सीटिंग सब कुछ में हम लोग का अंदर में एक पॉजिटिव वाइब हम लोग का माने ग्रो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी जिस टाइम का दौर चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमारा जहाँ पे कुछ पैसे कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, वहां का कुछ प्रॉब्लम्स है अदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुबई में एक स्टॉर्म वहां पे हुआ था। तो बहुत कुछ मिला के थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन ये भी टाइम निकल जाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग नया जो जगह है वो हम लोग को मिलने वाला है। तो ये मीटिंग सीटिंग में आप सभी बने रहिए। और यहाँ पे तो मैंने आज पहले बार आया, बहुत ही अच्छा अच्छा स्पीकर यहाँ पे है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाजमा जी का तो ये प्रोग्राम हम माने ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं,
लेकिन मुझे इच्छा है ये जो टाइम है हम टाइम निकाल के अपना ये मीटिंग में हम डेफिनेटली अटेंड करेंगे और सुनते रहेंगे। मैं खुद भी पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये जो नेगेटिव थिंकिंग